कभी कभार ना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिखर जाती है। बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस होते हैं जिसको हम जोड़ के आगे बढ़ते हैं, राइट। तो आज का वीडियो भी ऐसा ही कुछ है। तो वीडियो में चलने से पहले वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो ऑफ 1 2 3 चार्ट्स। मैं शामा, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो आज के वीडियो भी ऐसा ही है, बहुत सारे बिट्स एंड बाइट्स मैंने शूट किया हुआ है क्योंकि एक्चुअली ना राइट नाउ मेरा मेंटल स्पेस बहुत ज़्यादा ही ऑक्यूपाइड है, डिस्टर्ब नहीं है, बहुत ऑक्यूपाइड है। मैं सॉर्ट नहीं कर पा रही हूँ अपनी चीज़ें, मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ों में बिखरी पड़ी हूँ। तो इसलिए जो भी वीडियो शूट करी वो भी उस हिसाब से ही हो रहा है, बहुत बिखरा हुआ वीडियो मिलेगा आपको। जहाँ जो मैं शूट कर पा रही हूँ वो मैं शूट कर ले रही हूँ। तो एक्चुअली राइट नाउ मैं बेडरूम का क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मुझे बेडशीट भी चेंज करना है और यहाँ पे थोड़ा साफ़ भी करना है क्योंकि बहुत दिन से ये बेडशीट बिछा हुआ है। जब से हमने लास्ट मेकओवर किया था, आपने देखा होगा ना, तब से ये बेडशीट ही है। तो इसको मुझे चेंज करना है, धोने भी डालना है और कपड़े जो धोए हुए वो निकालना है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम है जो करना है और जिसमें मेरा ही हाथ लगना है। इसलिए तो एक्चुअली क्या पता है, अभी ये जो वीडियो है ना, ये मैंने शायद सैटरडे लिया हुआ वीडियो है। तो उस दिन मैं इतना ही ले पाई। उसके बाद मुझे कुकिंग का काम था क्योंकि नॉनवेज बन रहा था, नॉनवेज मम्मी नहीं बनाती, तो वो काम रह गया और वो चल रहा है। उसके साथ फेस्टिवल्स चल रहे हैं, उसका काम है। और उसके ऊपर हमारे यहाँ पे बैंगलोर में जहाँ हम रहते, तो वहाँ बैक टू बैक सैटरडे संडे फंक्शंस थे, हाउस वार्मिंग ऐसा वैसा करके, तो वो है। और साथ ही साथ अभी मेरे भाई का बेटे का फर्स्ट बर्थडे का फंक्शन है, तो हमें केरला भी जाना है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत फंक्शन के रिलेटेड थोड़ा प्रिपरेशंस भी है। तो इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ें, और बहुत छोटे छोटे चीज़ें पर बहुत सारी चीज़ें जिसमें टाइम चाहिए। और राइट नाउ मेरा बहुत सारा टाइम ऑक्यूपाई हो रहा है बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स में। तो इसकी वजह से ना ये शूटिंग वाला मतलब वीडियो निकालने वाला चीज़ ना रह ही जा रहा है। तो जितना मुझसे हो पा रहा है ना, मैं निकाल रही हूँ। हाँ, आई होप कभी कभार होता है ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होता है तो यू गेट मेंटली पैक्ड। तो मेंटली हम ड्रेन आउट हो जाते हैं, तो इसलिए लगता है फिज़िकली भी हम ड्रेन आउट है। तो ये सैटरडे संडे ऐसा था कि ना मैं फ़िज़िकली पूरी ड्रेन आउट थी। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे काम करने का ही मन नहीं कर रहा था। और तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की वजह से मेरा ना 2-3 दिन का अलग ही रूटीन में था मेरा पूरा, जिसकी वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो जितना मुझसे थोड़ा थोड़ा शूट हुआ वो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसमें वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर करूँगी जो भी हम लोग जा रहे हैं ना, जहाँ पे मैं बोला फंक्शन है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो फंक्शन में जाने के लिए क्योंकि बेटे का फंक्शन है। उसे मिलके बहुत दिन हो गया, मेरा लाइक महीने हो गए। वो केरला में, हम लोग बैंगलोर में। तो लास्ट टाइम मैं कब गई थी, जो वेकेशन था तब गई थी। तो अभी बहुत मंथ्स हो गए तो उससे मिलके तो क्या, तो वो एक्साइटमेंट तो अलग है। सिर्फ टेंशन ये है कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स आने के बाद तुरंत एग्ज़ाम्स है, उसका टेंशन अलग है। और फेस्टिवल्स का थोड़ा लाइक शॉपिंग वॉपिंग करना रहता है क्योंकि केरला में जा रहे हैं तो ओणम टाइम है जिस हम जा रहे हैं ना तब, तो वहाँ के लिए शॉपिंग करना है, तो वो एक स्ट्रेस अलग है। तो ये सब चीज़ें साथ चल रहा है। तो ये सब हमारा प्रिपरेशंस में आ जाता है, जो हम लोग करने वाले हैं वहाँ पे प्रोग्राम्स, तो उसमें आ जाता है। तो मैं और अनवी प्रैक्टिस करें। तो ये वीडियो हम लोग शूट करके, मेरे कज़न्स हैं, एक बैंगलोर में रहती है और एक केरला में रहती है, तो उनको सब भेजना है। फिर वो लोग भी ये सब स्टेप सीख के आएंगे और हम लोग एक साथ परफॉर्म करेंगे। और ऐसे बहुत सारे आइटम्स हमने सोचा है परफॉर्मेंस के लिए। तो वही वो सब चल रहा है साथ ही साथ। और अभी नेक्स्ट डे मैंने एक स्ट्रेच में शूट किया हुआ है। तो अभी जो ओणम का जो पूक्कलम होता है, जो रंगोली होता है ना, तो ओणम में हम फ्लावर्स के साथ वो रंगोली डालते हैं, तो उसको पूक्कलम बोलते हैं। पू बोलते हैं फ्लावर को, तो इसलिए रंगोली को पूक्कलम बोलते हैं। तो वही उसका ही काम कर रही हूँ मैं। तो एक्चुअली क्या हो गया था पता है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी हो गई है। मैं फ्लावर्स लेके रखती हूँ, तो फ्लावर्स मैंने फ्रिज में ना लास्ट डे डाला था। उसके बाद मैंने ऐसे ही फोल्ड करके रख दिया था, पता नहीं क्या दिमाग में आ गया, रख दिया था और सारा फ्लावर मतलब ख़राब हो गया। सिर्फ 2-3 जो अच्छे हैं वही है, बाकी मैं अपने गार्डन में जो फ्लावर्स है ना वो तोड़ के लेके आई हूँ और उससे फिर मैंने पूक्कलम डाल दिया है। और जो ख़राब हुए फ्लावर्स है ना वो मैं अपने मनी प्लांट में डाल रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा ये हो जाए, उसके लिए फर्टिलाइज़र बन जाए। आई डोंट नो वर्क करता है क्या नहीं, मैंने सिर्फ वैसे डाल दिया और वो एरिया भी क्लीन कर दिया। तो आज मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब नेक्स्ट डे का, क्योंकि ये मैंने पूरा स्ट्रेच में शूट किया था। वो भी लिविंग रूम का पूरा स्ट्रेच में शूट किया था। बाकी सब का मैंने सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में दिखाया हुआ है।
आज मैंने ना वो काम शुरू कर दिया, सोफ़ा क्लीनिंग वाला काम, क्योंकि ये 2 हफ़्ते से ज़्यादा अगर मैं क्लीन नहीं करूँ तो मेरे आँख में वो गंदगी दिखने लगता है। और जिनको ये प्रॉब्लम है वो समझ सकते हैं। कितना भी आप ऑक्यूपाइड हो, जब आपके आँख में कोई गंदगी दिखता है ना, वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है जब तक आप वो क्लीन नहीं करते हो, इवन थो यू आर नॉट हैविंग इनफ टाइम टू डू दैट। ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि अभी सुधरना चाहिए, क्योंकि ये मेरे बैक ऑफ माइंड में चल रहा है, विच इज़ क्रिएटिंग अ मेस फॉर मी, कि यहाँ पे मेस है, यहाँ पे मेस है। ये ऐसे चलते चलते ना मैं इरिटेट हो रही हूँ। तो बेटर मुझे लगा कि वो क्लीन कर दूँ, तो इसलिए फिर मैंने वो क्लीन कर ही दिया। और फिर मैं अपना जो नॉर्मल झाड़ू मारना है वो काम कर रही हूँ। तो लिविंग रूम का पूरा क्लीनिंग होने के बाद ना, मेरा लिविंग रूम और जो रंगोली है वो सब डाल दिया है, वो सब एरिया मेरा क्लियर हो गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ छोटे वाले रूम में। तो ये रूम भी साफ़ करना है, यहाँ पे बेडशीट सब अच्छे से बिछा के रखना है। और मुझे ना जो भी बैग्स चाहिए जो हम लेके जाएंगे, तो वो बैग्स मुझे खाली करना है, क्योंकि एक बैग में थोड़ा कपड़े थे, वो सब खाली करना है। जो जो कपड़े चाहिए वो सब निकालना है एक एक इंसान का। कभी कभार हो जाता है ना, फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें लेना पड़ता है। और अगर मैं अभी से नहीं करूँगी ना, प्रॉब्लम ये है कि मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें। ये एक मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, भूल जाती हूँ। कभी कभार सिर्फ ड्रेस लेके जाती हूँ, जो ऑर्नामेंट्स चाहिए वो लेके नहीं जाती। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले से थोड़ा थोड़ा करके लिए, एटलीस्ट पहले अनवी का पूरा निकाल दूँगी, फिर हमारा निकाल दूँगी करके सोच रही हूँ। जेके का मेरा इशू नहीं, जेके खुद का खुद कर लेंगे, सिर्फ मेरा बेटी का मेरे को करना है। मेरा ही मैं भूल जाती हूँ बाकी तो छोड़ो। और अभी मैं ना फ़िलहाल कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो कपड़े मैंने ना 2 दिन से धोए हुए थे ना, तो वो फ़ोल्ड कर रही हूँ। और मुझे नए कपड़े डालने हैं, मैं नए कपड़े नहीं बोल रही हूँ, धोए हुए कपड़े डालने भी हैं। तो पहले मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और वो जो बैग है ना वो मम्मी लेके जाएगी, तो वो बैग मुझे खाली करना है मम्मी के लिए। और फिर मेरे जो कपड़े हैं जो मुझे लेके जाना है वो मुझे सॉर्ट करना है। और जो जो रूम के कबर्ड में जाने वाले कपड़े वो मैं ये रूम में ही रख रही हूँ, ताकि फिर मुझे उतना काम कम हो जाए। और ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि ना फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो काम डबल हो जाता है। इवन तो इट्स अ मोमेंट ऑफ एन्जॉयमेंट, पर जो होम मेकर्स हैं उनके लिए काम डबल हो जाता है। घर की सफाई, खाना, इवन स्वीट्स, पूजा, बहुत सारा काम हो जाता है। जब बच्चे थे ना तब वो एज बहुत अच्छा रहता है, सिर्फ एन्जॉयमेंट ही ठीक है। अभी ऐसा नहीं है, अभी इट्स लाइक मोर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट। तो जब फेस्टिवल्स आते हैं तो अपने ऊपर थोड़ा डबल काम हो जाता है, बट इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये सब अपना चॉइसेस है, क्या सेलिब्रेट करना है क्या नहीं सेलिब्रेट करना है। लाइक मेरा अगर आप देखा जाओ ना, आई एम फ्रॉम केरला बेसिकली, तो यहाँ वहाँ पे सिर्फ ओणम होता है। बट मैंने अपनी लाइफ के आधी से ज़्यादा टाइम महाराष्ट्र में स्पेंड किया, मेरा पढ़ाई सब वहाँ पे हुआ है। तो मैं ये सब जो होली, गणपति, ये सारे फेस्टिवल्स देख के आई हूँ। तो मुझे ये है कि इसका जो कल्चर, इसका जो वाइब है वो अनवी तक पहुँचना चाहिए, इसलिए मैं बचपन से ही उसके साथ सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करती हूँ। गणपति हो तो वो टाइम पे उस हिसाब से स्वीट्स बनता है, ओणम का भी साथ में बनता है, ये दोनों क्लैश होता है, ये 2 फेस्टिवल्स तो दोनों का ही बनता है साथ में। पूकलम डालते हैं हम लोग, गणपति पूजा करते हैं हम लोग मॉर्निंग से। तो ये सब पहले तो मैं गणपति हम लोग रखते भी थे थोड़े साल पहले, बैंगलोर आने से पहले। जब से बैंगलोर आई हूँ तब से नहीं रखा है, अभी रखूँगी, कभी जब सब सेट होगा तब रखूँगी। तो ये सब मैं करती हूँ, तो ये मेरा चॉइस है, मुझे ये सब करना है क्योंकि मुझे पसंद है। आई यूज़ टू एन्जॉय अ लॉट, जब मैं वहाँ पे रहती थी, बॉम्बे में रहती थी ना, तो आई यूज़ टू एन्जॉय अ लॉट। तो वो मैं चाहती हूँ कि अनवी में आए, अनवी भी वो जाने वो कल्चर, इसलिए वो मैं करती हूँ। सो दैट्स माई चॉइस। तो इसलिए थोड़ा डबल काम करना ही पड़ता है। तो राइट नाउ मेरे सारे काम हो गए और मैंने पेट में पानी भी डाल दिया और मैं अपनी मम्मी को प्रिपेयर कर रही हूँ फंक्शन के लिए। तो थोड़ा मम्मी का टचअप चल रहा है और इसी में आज का वीडियो एंड कर रही हूँ। तो सारे बिट्स एंड पीसेस मेरे लाइफ के मैंने थोड़ा बहुत शेयर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर